क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पगला गया लौंडा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है फिर से घर से। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी ब्लॉग बन नहीं रहे हमारे पास। तो इस बंदे को चेक कर लो, आते आते मेरे पे हाथ उठाया गंजी चीज लेके। सो बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। एंगल वैंगल चेक करेंगे बाइक के ऊपर बैठ के, बिकॉज जब वीडियो ऑन होती तो पता नहीं चलता है। घर से तो हम निकल गए एंड अभी हमने जाना है अपना सामने ऊपर, और फिर उसके बाद जाना है हमने कियाला में। रोजिन भाई काफ़ी टाइम से वेट कर रहे, 10-15 मिनट हो गए होंगे, और उनको दूसरी बार कॉल भी आ गई है। बट अभी जीजा को लाना ज़रूरी है बिकॉज वो गाड़ी में आ रहे हैं, बाइक अपनी उनकी घर पे। तो फिर बस स्टैंड से कैसे आएंगे, जब ऊपर से आना तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा 1-1.5 किलोमीटर साइड पे पड़ता है घर। अगर बाज़ार वाली साइड हो तो चलो गाड़ी से उतर के बंदा सीधा आ जाता है। जल्दी जल्दी चलते हैं, उनको लाते हैं एंड मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट व्यूज़ पे जाके। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो ऐसे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही है बोल क्या रहा हूँ, बोलना क्या है, अटक रहा हूँ। अभी हमने इधर एक दिन ड्राइव करी थी, वो वीडियो डाली नहीं है। NS 400 में और डोमिनार 400 में छोटी सी ड्राइव हुई थी, और विनर हमारा डोमिनार 400 था गाइस। तो जो भी बोलता है NS 400 ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके लिए ये मेरा घोड़ा लेके जाओ। रॉन्ग साइड से कहीं से भी कोई भी निकल जाता है, समझ ही नहीं रहती लोगों को कि बाइक कैसे चलानी है, गाड़ी कैसे चलानी है, कौन सी जगह पे चलानी है। अपनी मर्जी की जहाँ से वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वाला चाहेगा एक्सीडेंट हो जाए, चाहे मर भी जाए, किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। तो आगे अब जा रहा हूँ उनको घर पे छोड़ने, एंड ज़्यादा लंबा ब्लॉग करूँगा नहीं क्योंकि काफ़ी दिन के बाद बना रहा हूँ। शॉर्ट बनाऊँगा एंड उसको फिर अपलोड करूँगा ताकि वापस से मेरा चैनल रीच में आ सके। तो अभी जा रहा हूँ इनको छोड़ना है घर पे, एंड रोजिन भाई अपनी डोमिनार लेके वेट कर रहे होंगे तरिंथा में। और अभी फ़िलहाल इसका ABS भी बंद है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत डर रहा हूँ। चेक कर सकते हो आप, ABS इसका बंद है एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं इसको बंद ही। अब पता नहीं कब जाके ये ऑन होगा और कब कॉन्फिडेंस के साथ मैं पूरी ब्रेकें दबाऊँगा दोनों के। काम हो गए ख़त्म एंड जीजा को छोड़ दिया घर पे। अब जल्दी जल्दी से रोजिन भाई के पास पहुँचते हैं बिकॉज वो कब से वेट कर रहे होंगे, एंड फिर वहाँ से चलेंगे। और मेरी बाइक में पेट्रोल भी कम है, इसके कारण थोड़ी मिसिंग कर रही है। अगर पेट्रोल पूरा होता तो रोजिन भाई इस टाइम में कब का पहुँच गया होता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बाइक दौड़ ही नहीं थी। अब पेट्रोल पंप पे पहुँचूँगा तो बात बनेगी। और बाइक ना मेरी कुछ बबल टाइप कर रही है पीछे से, मुझे लग रहा है जब थ्रोटल दे रहा हूँ, जब जो एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो झटके दे रही है पूरी। अब समझ नहीं आ रहा कि वो हो क्यों रहा है। अब जैसे पूरा थ्रोटल दिया होगा ना, पूरा थ्रोटल छोड़ूंगा एकदम से, मतलब ब्रेक भी नहीं मारूंगा, सिर्फ थ्रोटल छोड़ूंगा, तब भी बाइक ऐसे बैठ के ऊपर से नीचे होगी। और आवाज़ तो आई होप कि अच्छी आ रही हो, क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग्स में चेक कर रहा हूँ, आवाज़ का कोई इशू नहीं आ रहा, एंगल का भी कोई इशू नहीं आ रहा। बस एक आधी चीज़ चाहिए मुझे, जैसे वो मिलेगी उसके बाद हो जाएगा पूरा। एंड यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक गाइस।
इतना ज़्यादा ट्रैफिक, और अभी तो गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। जब किसी दिन बड़ी गर्मी और ऐसे ट्रैफिक हो जाए ना, तो इंसान सोचता है यार बाइक से अच्छी गाड़ी होती ना, बंदा एसी लगा के बैठा रहता है। और मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा मिसिंग करना शुरू हो गई है। अब मुझे नहीं पता वहाँ से वो क्या आ पाएगी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रही है ना, तो तब थोड़ा सा डर रहता है। और मिसिंग करती है चढ़ाई में, सिर्फ जब उतराई आती है तब मिसिंग नहीं करती, क्योंकि शायद से इसकी जो पेट्रोल वाली मोटर है वो बैक साइड पे है ना, तो उसके कारण जब बाइक सीधी होती है ऊपर से तब मिसिंग करती है, जब नीचे वाली साइड होती है तब नहीं करती। बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा। अब वो लोंडा कहाँ है? अब उसको ढूंढेंगे नीचे वाली, आई होप कि नीचे वाली साइड हो, क्योंकि उन्होंने मेरे को इधर ही बोला था, बट अभी होगा पता नहीं कहाँ पे। कॉल करते हैं थोड़ा सा आगे जाके, अगर नहीं मिलते हैं तो जहाँ शायद से वो उन्होंने नीचे वाला स्टेशन बोला था। इस बाइक को अब चलाते चलाते थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है, ABS के कारण ये बहुत ब्रेक मारते हैं ना, पूरा स्किड करता है इसका टायर। मुझे जाना है जल्दी ही, बट जाना पता नहीं कब है। यहाँ से ऑफ रोड भी शुरू हो गया, क्योंकि हम क्या लाभ पहुँच गए, लगभग 100-150 मीटर बचा है, बट यहाँ पे बहुत ही गंदा रास्ता है। अभी तो फिर भी ठीक हो गया, जब स्टार्टिंग में नया था तब मेरी यहाँ ही पे ड्यूटी होती थी, एंड यहाँ पे ना बाइक इतना गंदा होता था कि यहाँ पे बाइक ऊपर नीचे, मतलब जब आना जाना होता तो बाइक नीचे टच हुआ करती थी। और आज तो काफ़ी टाइम के बाद हमें ऑलमोस्ट 6 और 7 मंथ के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हो गया, 6-7 मंथ का। पिछले साल गर्मियाँ शुरू होने लगी थी तो काम ख़त्म हुआ था, तो आज तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी होती थी। रोजिन भाई यकीन कर लो, हम पे भी कभी यकीन ही नहीं हो रहा उसको मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि मेरे को काम था ना। अब मैंने बताया था उनको कि टाइम लगे, मैंने उनको लाना आना छोड़ना है, देन उसके बाद ही मैं आ सकता हूँ। हियर इज़ द वाटर क्रॉसिंग, और पानी पता नहीं कितना ठंडा होगा। काफ़ी ठंडा पानी है। और इस साइड में गहरा भी है, उधर चला गया तो फिर मेरी जगह ये नहाएगा, और निकालने में 2-4 बंदे तो इसको निकाल नहीं सकते, चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा ले, क्योंकि गाइस बाइक का हेवी वेट है, बहुत ज़्यादा वेट बहुत है इसका। फैन वगैरह भी चल गया, क्योंकि गर्म हो गई बाइक, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, क्योंकि सर्विस आ गई है। अब इसकी जब सर्विस होगी ना तब ये कंफर्टेबली से चलेगी। अभी मिनट में गर्म हो जाती है, क्योंकि इसकी सर्विस कराई थी हमने अक्टूबर में, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था। बंद क्यों हो रही है? बंद कर देते, पेट्रोल कम है, जाते हुए फ्यूल अप भी करवा लेंगे। और फिलहाल अभी रुकते हैं रोजिन भाई के आते तक, मैंने उसके बाद दिखाते हैं उनको। हमें बोला पहले आप कितना लेट आए हमसे। भाई मैं नीचे चला गया था यार। भाई मत क्यों पूरे निशान पड़ गए। तो फिलहाल अभी थोड़ा टाइम नहा धो के फिर चलते हैं सीधा घर पे। और अभी बाइक भी वॉश करानी है, और यहाँ पे चेक कर सकते हो कील भी लग चुका है। मेरी बाइक में कील लग गया था, बड़ी स्पीड से आया, इसकी सर्विस गाड़ी पड़ेगी। मेरी भी सर्विस आ गई, सर्विस भी आ गई है, एंड यहाँ पे कील भी लग गया है। ABS भी बंद है। ABS से मेरे आगे वाले का बंद हो गया अपने आप ही। इसका हाँ। बहुत खर्चा है, इसको चलाया नहीं बड़े दिनों से, साफ कराना ना, ठीक हो जाएगा। चलाया नहीं बड़े दिनों से क्या। तो थोड़ा टाइम नहा के फिर चलते हैं। तो गाइस यहाँ से तो हम निकल चुके हैं वापस, और आते हुए तो आराम से आ गया था। अब जाते हुए क्यों बाइक नाच रही है पता नहीं, और बाइक के टायर में पंचर भी हो गया।
जाके पंचर भी लगवाएंगे एंड उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि खड़े खड़े बाइक में हवा निकल जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी लाने में। और हमारा रास्ता हो चुका है बंद, निकल गई। और अब दिक्कत ये है बाइक को पेट्रोल पंप तक पहुंचाना। अब क्योंकि ये मैंने उस स्टैंड पे लगाई थी तो उसके बाद खुद बंद हो गई, मीन्स पेट्रोल कम है और यहाँ से ऊपर चढ़ाई है, वैसे भी पेट्रोल पीछे आता है। अब बस आई वो पहुँच जाए, खज्जल ना होना पड़े मेरे को बस। अभी तक हुआ नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं हो कि वो दिन आज ही हो जाए। ज़्यादा भगाऊँगा नहीं, क्योंकि थ्रॉटल दूंगा तो पेट्रोल पीछे आ जाएगा। अभी भी थोड़ी थोड़ी सी हल्का लैग ले रही है बाइक, बट अगर यहाँ से चढ़ गई तो समझ लूँगा कि पेट्रोल पंप तक तो पहुँच ही जाएगी फिर, क्योंकि ये ज़्यादा चढ़ाई है। उसके बाद तो चढ़ाई है, बट वो पक्के रोड है ना, उसमें पकड़ ही लेगी मोशन, कहीं ना कहीं से पेट्रोल ले ही लेगी। थोड़ा बहुत है बीच में, मतलब चलने के लिए है, बट चढ़ाई है ना, तो उसके कारण पेट्रोल पीछे आ जाता है और मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। हवा तो बहुत है, बट पंचर की दिक्कत है, और अगर नहीं हुआ तो फिर जाके बाहर से लगाएंगे। और अभी भी बाइक ने हल्का सा लैग ले ही लिया। मैं सोचता रहता हूँ, अभी बोलता हूँ डेली ब्लॉग करना है, बट जब कंटेंट रहता है 6-4 दिन तो फिर डेली हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ मिलता नहीं है डालने को, क्योंकि छोटा सा रियासी है, काम वगैरह कोई है नहीं है, इंसान कहाँ जाए कहाँ वीडियो बनाए। वही संदीप के पास आके दिन भर चले गए, तो फिर वो डेली ब्लॉग जैसे हो गया। मैं एक दिन सोच रहा था डेली ब्लॉग भी करूं, बट फिर डेली का सेम ही हो जाएगा ना, कि डेली में ही संदीप के पास आना है। अभी आगे पीछे जाने का कोई टूर वगैरह नहीं मिल रहा, कहीं जाने का कुछ मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी। वही है, जम्मू जाना है अभी थोड़े दिन में, कैसे ना कैसे करके अमित के पास। और बाइक की मोटर वगैरह भी ABS भी चेक कराना है। अब पता नहीं चल रही कि एक्चुअली में रीज़न क्या है। ABS प्लेट चेंज कर दी, मोटर अगर ख़राब होती तो फिर परमानेंट बंद रहता, कुछ टाइम चलता है कुछ टाइम बंद हो जाता है। जहाँ तो डिस्क वाली प्लेट भी टेढ़ी है शायद से, मोटा मोटा खर्चा ना करते कि अगर ABS की मोटर डालनी पड़ी तो सीधा मान लो 12-15 हज़ार की मोटर होगी, एंड उसके बाद जाके ABS चलेगा। फिर उसके बाद आगे वाली प्लेट आ जाएगी, 2025 होगी, वो डालेंगे। ये देखो ये मिसिंग कर रही है। और एवरेज कितने की दिखा रहा है अभी? 10 की। अभी तो स्पीड भी मेरी नॉर्मल ही है, अगर मैं स्पीड चलाऊंगा तो ये तो 4-5 की कर देगा। बट सही है, 400 cc है तो फिर माइलेज तो ड्रॉप करेगा ही करेगा। और इसका फ्यूल पंप ना चला जाए जल्दी से जाके पेट्रोल डलवाते हैं इसमें। पूरा मिसिंग ले रही है, पूरा एकदम थ्रॉटल पकड़ रही है, छोड़ रही है, पकड़ रही है, छोड़ रही है। चढ़ाई है ना, पेट्रोल जैसे झटके से मिलता है तो ले लेती है एकदम से, थोड़ा चल जाती है फिर बंद कर देती है। इससे अच्छा मैं चलाऊँ ऐसे बिना मतलब जैसे थ्रॉटल पकड़ रही है तो इस हिसाब से थ्रॉटल दूँ ही नहीं, थ्रॉटल दे के छोड़ के फिर दे लूँ, इस हिसाब से चलाऊँगा तो पूरी चल पड़ेगी। खत्म। खत्म हो गया, बीच रास्ते में खज्जल हो गए। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। थोड़ा बहुत तो है, बट चल क्यों नहीं संदीप के पास पहुंच जाती ना, वहां से तो आगे ले जाते, जहाँ पे नीचे वाले पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रही। सिर पे पेट्रोल रख के एक नंबर का नमूना है। ये देखो क्या कर रहा है, पगला गया लौंडा। तो डालते हैं, फिर जाके फ्यूल अप भी करवाएंगे आज इसमें। और पेट्रोल है लेकिन चढ़ नहीं रही, चढ़ाई है ना। जितनी नसें बंद थी ना सारी खोल दूंगा 1 सेकंड में। कब से अटक के चल रही थी। जाते हुए करवाएंगे फ्यूल अप, थोड़ा टाइम इधर बैठते हैं पहले। हियर इज द शॉप संदीप की। पंचर वगैरह था वो तो लगा लिया,
एंड फ्यूल अप करवाना था, बट संदीप बोतल भर के लाया था, वो डाल दिया, इतना काफ़ी है। अब जाके इसको इज्जत के साथ घर पे लगाएंगे एंड संदीप लेके जाएगा तो लेके जाएगा, वरना थोड़ा टाइम खड़ी रहेगी अब जब तक सैलरी नहीं आएगी, क्योंकि दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता मैं। चुप्पा चाप करके इसको घर पे ही खड़ा कर देंगे। अभी तो नॉर्मल चल रही है, अभी मिसिंग भी नहीं कर रही क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल था वो। तो एट होम फाइनली, और अभी शाम के टाइम थोड़ा सा काम है, बाइक को वॉश वगैरह करेंगे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलेंगे एक नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। टेक केयर।